नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक में रहेंगे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगा मंथन। आगरा में श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई। हादसे में 5 की मौत। कैला देवी से लौटते समय हुआ हादसा। सांसद राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। रिकॉर्ड लेकर हाजिर हुए वरिष्ठ अधिकारी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर रिचार्ज के बाद भी बिजली गुल नियामक आयोग में पहुंचा मामला। शहरी स्कूलों में शिक्षकों की दूर होगी कमी। बेसिक शिक्षा परिषद आरटीई मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय से भेजेगा। आप देख रहे हैं केबीसी खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में 3 वर्षीय बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के केला देवी से लौट रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। राजस्थान से इटावा लौट रहे थे श्रद्धालु। चित्राहाट थाना क्षेत्र के इटावा मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 वर्षीय बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के केला देवी से लौट रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। आगरा में श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे में 3 वर्षीय बच्ची समेत 5 लोगों की मौत। चित्राहाट थाना क्षेत्र के टावा मार्ग की ये घटना। राजस्थान के केला देवी से लौट रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चित्राहाट थाना क्षेत्र के टावा मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान से इटावा ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 वर्षीय बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो आगरा में श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई है। हादसे में 5 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 3 वर्षीय बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 लोग घायल हैं। तो चित्राहाट थाना क्षेत्र के टावा मार्ग की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सिधौली कोतवाली क्षेत्र के बाड़ी गांव में एक शादी समारोह में दहेज विवाद के चलते विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार पाड़ी निवासी प्यारेलाल की पुत्री गुड़िया का विवाह टरिया थाना क्षेत्र के उनई गांव निवासी प्रदीप के साथ तय हुआ था। तिलक की रस्म पूरी होने के बाद बुधवार को बारात धूमधाम से गांव पहुंची, लेकिन शादी की रस्में पूरी नहीं हो पाई। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष ने अचानक 1 लाख रुपए नकद और मोटरसाइकिल की मांग रख दी। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस ले जाने का फैसला कर लिया। इस घटना से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और निराशा का माहौल बन गया। कि हमने बारात का पूरा इंतजाम किया। हाँ। खाने दाने का इंतजाम किया, 1000 आदमियों का इंतजाम किया। कम से कम हमारा 3 लाख के ऊपर सिर्फ खाने में नुकसान हो गया। बाकी हमने जो हमारी गरीबी माफी से हुआ, हमने दहेज भी अपने घर लेके आए और उसके बाद बारात आई, लेकिन हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंची। वहां से 2 आदमी आए, एक मंझवानी और हाँ। एक आदमी और। तो उसने कहा बारात आ गई, तो हम कहा बारात आ गई तो आप लेके आइए। तो उसने कहा 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल का इंतजाम तुमने किया। तो हमने कहा हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम गरीब आदमी हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, जब शादी तय हुई थी तब दहेज की मांग की गई थी आपसे?
पहले नहीं मांगी गई थी। पहले क्या क्या तय हुआ था? शादी के पहले तय होता है, क्या तय हुआ था आपका? तय कुछ नहीं हुआ कि शादी कर दो हाँ। और बस जैसा हम गरीबी माफी से इंतजाम करेंगे खाने दाने का, हाँ। वैसा तुम करना, वैसा हम करेंगे, आपस में हम सब लोग निपट लेंगे। वो लोग कहाँ के निवासी थे? वो ग्राम नहीं, पोस्ट बदनपुर। जहां बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को उनके 18 कुर्क दुकानों से तत्काल प्रभाव से रिलीज करने का आदेश दे दिया है। ये दुकानें फरवरी साल 2023 में प्रशासन द्वारा ये कहते हुए कुर्क की गई कि इनके निर्माण में मुख्तार अंसारी का अवैध पैसा लगाया गया है। मंसूर अंसारी के अनुसार मोहम्मदाबाद तहसील के बाजार में स्थित ये सभी दुकानें उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनका निर्माण उन्होंने अपनी जमीन बेचकर प्राप्त धन से कराया था। मिलने आया था। मोहम्मदाबाद में मेरी पुश्तैनी दुकानें थीं, जिसे 2023 में यह कहते हुए सीज कर दिया गया था कि ये दुकानों में जो पैसा लगा है मेरे चचेरे भाई स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का लगा है। ये साबित नहीं हो पाया और मैंने अपने पूरे सबूत कोर्ट को दिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश किया, जो दुकानें जिलाधिकारी को आदेश किया कि तत्काल मंसूर अंसारी की दुकानें खोलकर इनके सुपुर्द किया जाए। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन विंध्य पर्वत की गोद में स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ का भव्य शुभारंभ किया गया। नवरात्रि के पहले दिन मां के दरबार में न केवल आम श्रद्धालु बल्कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह भक्तिमय नजर आए। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और कई उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने समस्या को कृत्रिम बताया और जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने शहर में गैस की वास्तविक कमी नहीं है उन्होंने कहा है, बल्कि लोगों द्वारा डर के चलते एडवांस या एक साथ कई बुकिंग कराने से ये स्थिति पैदा हो रही है। लोगों को आशंकाएं हैं एलपीजी सप्लाई को लेकर, तो उसके कारण से लोग ज़्यादा बुकिंग करा रहे हैं। परंतु ये फैक्ट है कि अगर 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में देखें हम लोग, तो हम लोगों ने 1,68,000 सिलेंडर डिलीवर किए हैं और पिछले वर्ष 2025 में अगर 11 मार्च 17 मार्च देखें तो 1,62,000 सिलेंडर ही डिलीवर हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिनों में 7,000 अधिक डिलीवरी है इस क्राइसिस टाइम में, या जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो स्थितियां हैं। तो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। शासन ने जो प्राथमिकताएं तय करी ऑयल कंपनियों ने, उसमें डोमेस्टिक सप्लाई को कोई समस्या नहीं आ रही है। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर जनपद के रेउना थाना क्षेत्र में अचानक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार 3 युवकों को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक घाटमपुर कस्बे के नौबस्ता पश्चिमी के निवासी थे। तीनों युवक एक साथ बाइक पर सवार होकर मूसा नगर के हालिया घाट पर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक रेउना थाना क्षेत्र के शाखा जानवारा गांव के पास पहुंची, सामने से आ रहे काल बने टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और यह हादसा हो गया। और आगे बढ़ते खबरों में, नवरात्रि के पावन पर्व को लेकर कानपुर जिला कारागार में इस बार खास तैयारियां की गई हैं।
पहली बार व्रत रखने वाले बंदियों के लिए विशेष मेन्यू कार्ड तैयार किया गया है, जिसमें देसी घी से बने 27 प्रकार के फलाहारी व्यंजन शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पूजा पाठ और दुर्गा शक्ति पाठ की भी व्यवस्था जेल प्रशासन की तरफ से की गई है। कानपुर की जिला कारागार में नवरात्रि को लेकर बंदियों की सूची तैयार की गई। इस सूची के मुताबिक करीब 830 महिला और पुरुष बंदी नवरात्रि का व्रत रखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ लगभग आज फर्स्ट डे है नवरात्र का, लगभग 850 बंदी व्रत है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जिला कारागार कानपुर नगर में 2 किचन है। तो एक किचन मैंने आम बंदियों के भोजन के लिए व्यवस्था कर रखा है, एक किचन सेपरेट कर दिया हूँ फलाहारी के लिए। जो महिला बंदी पुरुष बंदी व्रत हैं उनका फलाहारी का उस किचन में काम होगा, भोजन बनेगा। और हमारे यहाँ मंदिर भी एक अंदर है, जेल के अंदर है, बाहर भी अंदर भी है, उसको बृहद रूप दे दिया गया है पूजा पाठ के लिए। हमारे एक पंडित जी बाहर मंदिर में रहते हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने दोनों को कुचल दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया। यह हादसा रामपुर के तहसील शाहबाद के करीमगंज गांव के पास राणा मिल के नजदीक हुआ। सिलेंडर कैसा पड़ा? की गाड़ी में बंद हुआ था। और अब खबर बांदा से है, जहां बांदा में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने मां के दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत के साथ शक्ति आराधना की शुरुआत की। बांदा के महेश्वरी देवी मंदिर, काली देवी मंदिर, मरही माता मंदिर सहित तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिले। महेश्वरी देवी मंदिर हमारे बांदा जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों का सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है और विगत कई वर्षों से ये एक शक्तिपीठ के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। 7 देवियों की यहाँ पर स्थापना है और सभी की मान्यताएं पूरी होती हैं, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास आता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का मीरपुर की, जहां आखिरकार डीएम घनश्याम मीना की कोशिशों से मासूम यश सहित उसके माता पिता के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बता दें कि आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा परिवार बीमार बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा था। बीमार के माता पिता ने जिलाधिकारी के सामने पेश होकर 2 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे होने की जानकारी देते हुए बेटे को इलाज मुहैया कराने की गुहार लगाई। डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वास्थ्य महकमे को निर्देशित किया कि बच्चे को इलाज के लिए कानपुर भेजा गया। बच्चे को ब्लड कैंसर था, जिसके लिए हम डीएम साहब से मिलवाने के लिए आए हैं। अब बच्चा हमारा नॉर्मल है और सही भी है और इसका इलाज धीरे अभी तक चला है और चलता भी रहेगा। बच्चा ठीक है आपका? जी, बच्चा अभी नॉर्मल है। तो जिलाधिकारी जी से मुलाकात हो गई बच्चे की? जी। हमारे बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ था तो यहीं से मदद मिली हमको। एस्टीमेट वहाँ से बनवा के लाए अस्पताल से, इस वजह से फिर यहाँ से हमको डीएम सर ने वो दिया बना के मदद मिला हमको। यहीं से आयुष्मान कार्ड बना। हमारे पास पहले सफ़ेद राशन कार्ड था, इस वजह से फिर हमारा लाल राशन कार्ड बना, उसी से आयुष्मान कार्ड बना हमारा, फिर उसी से इलाज हुआ और डीएम सर ने यहाँ से बना मदद की हमारी। और
अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र की कस्बा चौकी परिसर में चैत्र नवरात्रि और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम शिकारपुर और सीओ शिकारपुर ने साम्भ्रांत लोगों के साथ मिलकर त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि नवरात्रि और ईद भाईचारे का त्योहार है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत ईद है और हमारी नवरात्रि, इनके दृष्टिगत आज विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ एक पीस मीटिंग आयोजित की गई और सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए और सभी से अपील किया गया कि सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाएं और बाकी सब शांतिपूर्ण अच्छे से ये पीस मीटिंग संपादित की गई। आज हमारे और एसडीएम साहब के द्वारा साझा तौर पर थाना पासू की कस्बा चौकी में एक शांति समिति की बैठक की गई है। सभी समुदाय के साथ सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी से वार्ता की गई, उनसे सुझाव जाने गए, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं इस बात को लेकर भी चर्चा की गई आने वाले आगामी पर्व त्यौहार के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से खाकी का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आरती ने जन सुनवाई के दौरान संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए एक लाचार और चलने में असमर्थ व्यक्ति की समस्या को न केवल सुना बल्कि उसके पास खुद जाकर न्याय का भरोसा दिलाया। आमतौर पर जन सुनवाई में फरियादी अधिकारियों की मेज तक गुहार लगाने पहुंचते हैं, लेकिन ये नजारा कुछ अलग था। जनपद अमेठी कोतवाली अंतर्गत राजस्व गांव गंगघुआ में दोपहर उस समय कोहराम मच गया जब अचानक लगी भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बता दें कि करीब 2 बजे भड़की इस आग ने देखते ही देखते कई आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में न केवल लाखों की संपत्ति स्वाहा हुई बल्कि बेजुबान मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और अब खबर देवरिया से है, जहां देवरिया के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत भटनी बाजार स्थित जलपा माता मंदिर सीसी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण काम का विधिवत लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता संग किया और जलपा माता मंदिर के प्रांगण में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। आज 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से एक 7 मीटर चौड़ी सड़क जो नगर की सम्मानित जनता को समर्पित करने के लिए मैंने लोकार्पण किया है और ये सड़क भटनी के विकास में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, जिसके माध्यम से यहाँ के व्यापारी लोगों को, यहाँ के आम जनता को बहुत ही लाभ होगा। देखिए, ये जितने विकास कार्य हो रहे हैं इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं इस क्षेत्र की महान जनता को देता हूँ। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, आपका जो भटनी स्वास्थ्य केंद्र है यह नगर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। यह सड़क चूंकि 2 करोड़ 80 लाख की थी, लेकिन एरिया कम होने की वजह से यह 1 करोड़ 18 लाख समथिंग का इस पे भुगतान हुआ है और इसमें जो नाले का काम है वो थोड़ा बहुत अधूरा है, वो चल रहा है और भटनी के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। और अब खबर औरैया से है, जहां मां मंगला काली व महामाई सहित सभी मंदिरों पर चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि प्रमुख 13 मंदिरों पर विशेष निगरानी के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का भी उपयोग यहां पर किया गया है। आज दिनांक 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और जनपद औरैया में हमारे मुख्यतः 13 माता के मंदिर हैं। यहाँ पे जो सबसे मुख्य है हमारा मंगला काली मंदिर जो थाना औरैया में है और महामाई मंदिर जो थाना देबियापुर में है। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मंदिरों में
जो है फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से भी कवरेज है और जनपदीय कंट्रोल रूम में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ सभी राजपत्रित अधिकारीगण व पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्चेस और रूट मार्चेस किए जा रहे हैं और इसमें हम लोग ड्रोन से भी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।